स्टार्ट। हाँ जी, हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया। आज का वीडियो दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं साफ पहले वीडियो की शुरुआत में बता दूं कि बियर मार्केट का अंत होने जा रहा है और एक प्री बुल रन की शुरुआत अगले साल यानी कि जनवरी 2024 से हम देखने वाले हैं। अब मैंने इतनी आसानी से ये चीज़ बोल दी, काफ़ी लोग इसको कहेंगे कि यार तुक्के में कुछ भी बोल दिया। ऐसा नहीं है, कुछ प्रूफ आपके साथ मैं शेयर करूंगा जो कि आपको बता देंगे कि भैया कितना बड़ा पैसा मार्केट में आने वाला है अगर ये चीज़ हो जाती है तो वीडियो को ध्यान से समझना, सुनना और साथ ही बिटकॉइन के बारे में भी सीधी बात करेंगे। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको पता ही है कि इस समय मार्केट कितना एक्टिव है, कितनी भी अपडेट आती है सारी टेलीग्राम पर आपको मिल जाती है। तो जितनी भी मार्केट की इंपॉर्टेंट एंड इमरजेंसी या सिर्फ कुछ चुनिंदा न्यूज अपडेट अगर होती है काम की तो वो मैं आपके साथ टेलीग्राम पर ही शेयर करता हूं। तो टेलीग्राम को मस्ट ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओवरऑल मार्केट आज के दिन थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है। बीटीसी 37,000 के ऊपर ही चल रहा है, 37,400 से 500। चार्ट के थ्रू आपको समझाता हूं कि भैया क्या सिनेरियो दिख रहा है इस समय। ये मैंने कल भी चार्ट आपके साथ शेयर करता है, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करके आपको बताता हूं। देखो, हम राइजिंग वेज के अंदर चल रहे हैं। ये बात कल के वीडियो में भी बताई थी कि अगर आपको 36,100 200 यहां पर बीटीसी देखने को मिले तो मेरा अनुमान है कि ये जो पाथ मैंने बनाया ना, ये इसी तरीके से बीटीसी मूव कर सकता है और यहां पर फिर से हम लगभग 37-38 हजार के आसपास बीटीसी को देख सकते हैं। तो यहां पर देखो, मानना तो यही सही है कि इतना बीटीसी आए तो हम एक लॉन्ग लेंगे और लॉन्ग इसी ट्रेल लाइन से बनेगा। होने को तो देखो बीटीसी अभी भी पंप हो जाए और 37-38 हजार तक चल जाए, लेकिन वो थोड़ा रिस्की होगा क्योंकि यहाँ पर हम रेजिस्टेंस जोन के पास ही है। तो अच्छा यही होगा, बेहतर यही होगा कि हम 36,200 300 या 100 यहाँ पर से ही एक लॉन्ग पोजीशन ओपन करें 10x या फिर 20x, जो भी आपकी लेवरेज सेलेक्ट करते हो आप उसके साथ। ठीक है, अब यहाँ पर वीकली पे भी आप देख लो कि भैया वीकली पे भी हम कितना अच्छा खासा रेजिस्टेंस तोड़ के आए हैं जो कि अब सपोर्ट बनेगा। और 32 से 30,000 का जोन जो है वो मेरे अनुमान के अकॉर्डिंग अब नहीं टूटने वाला है, सीधी सी बात है। यानी कि और इससे नीचे जाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। यार सीजे की अपडेट ने भी मार्केट को नहीं गिराया, तो आप सोचो कि मार्केट में कितना भी पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। यहां पर एक चीज आपको बताना चाहूंगा, अपडेट की बात करता हूं। सीधी बात तो देखो बिटकॉइन की ये हो गई कि जनाब देखो लॉन्ग लेना है तो 36,200 300 के आसपास से आप लॉन्ग एक पकड़ सकते हो। और एक और बात कि देखो, दिसंबर की शुरुआत हो रही है। मैंने सितंबर की प्रेडिक्शन दी, सही गई। अक्टूबर की प्रेडिक्शन दी, सही गई। नवंबर की प्रेडिक्शन गई, लगभग सही गई है कि भैया मिड नवंबर तक यानी कि 15 नवंबर तक जितना बिटकॉइन को पंप होना होगा वो हो जाएगा और उसके बाद में फिर हमें थोड़ा खट्टा मीठा माहौल देखने को मिलेगा। और वो चीज़ आप देख ही सकते हो कि बिटकॉइन एकदम सुस्त सा पड़ा है। और दिसंबर का जो मंथ होता है ना, वो जनरली थोड़ा सा बियरिश होता है। वो पहले यानी कि 15 तारीख से पहले की मैं बात कर रहा हूं। और उसके बाद में यानी कि 15 दिसंबर के बाद में बिटकॉइन में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल ही जाता है। ऐसा पास्ट हिस्ट्री में देखा गया है। तो यहां पर मेरे को ऐसा लग रहा है, बहुत सिंपल से लाइन कहूंगा जो कि क्रिप्टो में सभी लोग जानते हैं, बाय द रूमर्स सेल द न्यूज। अभी तक ईटीएफ्स की अपडेट नहीं आई है तो रूमर्स ही चल रहे हैं, तो रूमर्स का फायदा उठाओ, बाय करो। और जब अप्रूवल मिल जाए, जब आ जाए न्यूज सच में, तब वहां पर सेलिंग या फिर प्रॉफिट बुकिंग बनती है। ठीक है, तो यहां पर ये हो गई बीटीसी की सीधी बात। अब अगर कुछ अपडेट्स की बात करें तो देखो, सीएफटीसी जो यूएस की सीएफटीसी है भाई साहब, वो क्या बोल रही है कि बाइनेंस तो एक शुरुआत है। बाइनेंस के बाद में और भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस है जो कि अगर जितने भी यूएस के लो, केवाईसी लो, इनको ब्रेक कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी हम बाइनेंस जैसा ही एक्शन लेंगे। बाकी एक्सचेंजों का भी ध्यान रखना। और देखो, बाइनेंस का सिर्फ अभी पहला केस रिवील हुआ है कि भैया हाँ मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, अभी तो बहुत सारे केसेस उनके ऊपर पड़े हुए हैं जिनका भी कोई फैसला नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सेफ साइड खेलना है तो बाइनेंस को शिफ्ट करके, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बाइनेंस बंद हो जाएगा, बाइनेंस पे विड्रॉल बंद हो जाएंगे। कुल मिला के मतलब की बात यह है कि अगर किसी एक्सचेंज के सीईओ का स्टेप डाउन का डिसीजन आता है, एक्सचेंज को लेकर नेगेटिविटी फैली हुई होती है, तो सही बात यही है कि भाई साहब उस एक्सचेंज से थोड़े दिनों के लिए ही आप दूरी बना लो, अगर आपको वो एक्सचेंज बहुत प्यारा लगता है तो कहां पर जाना है मैंने लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बायबिट एक्सचेंज में खुद यूज करता हूं और आज से सिर्फ 6 दिन बचे हैं हमारे पास। 6 दिनों के अंदर अगर 100 ट्रेडर्स, आप क्या कर रहे हो, सिर्फ साइन अप कर रहे हो मेरे लिंक से जो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ना, पहला लिंक बायबिट का है, उससे आप सिर्फ साइन अप कर लो। साइन अप करने से कुछ नहीं होगा, आप थोड़ा बहुत डिपॉजिट करो, 50 100 डॉलर 20 डॉलर जो भी आपकी क्षमता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करना शुरू करो। तो वो ट्रेडर्स चाहिए मुझको, साइन अप नहीं चाहिए। 100 ट्रेडर्स हो गए तो भैया $50 प्रत्येक 100 ट्रेडर को मिलने वाले हैं। तो ये सीधी सी बात हो गई। तो यहां पर यूएस की सीएफटीसी ने साफ साफ बोल दिया कि भैया जो भी हमारे लोस को ब्रेक करेगा उनका अंजाम भी बाइनेंस जैसा हो सकता है। अब इसके अलावा देखो, एक आपके साथ मैं रिपोर्ट शेयर करना चाहूंगा। ये रिपोर्ट ग्लास नोड की है और ग्लास नोड जब भी इस तरीके से एक एनालिसिस आर्टिकल देती है तब काफी हद तक वो सही जाता है।
और मैं भी इसके साथ अभी खड़ा हूँ। इन्होंने बेसिकली ये बताया कि ईटीएफ्स की अभी कितनी मार्केट में डिमांड या कितनी अभी मार्केट में हाइप बनी हुई है। स्पॉटलाइट ऑन स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ्स एंड देयर इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो आपको बताऊंगा, और क्यों ये एक प्री बुल रन की शुरुआत हो सकती है। बहुत लंबा आर्टिकल है, इसको अगर आप नीचे 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 जाओगे, पहले तो ये बताएंगे कि भैया क्या इंपैक्ट है, किस तरीके से। यहाँ पर हम और नीचे जाएंगे तो आपको एक पैराग्राफ देखने को मिलेगा जिसके अंदर ये बताया गया है कि भैया अगर ईटीएफ अप्रूवल हो जाती है तो कितना मार्केट पंप हो सकता है या फिर कितना पैसा मार्केट के अंदर आएगा। बेस्ड ऑन दीज अजम्पशन वी एस्टिमेट अप्रोक्सीमेटली 60.60 बिलियन कुड फ्लो इनटू बिटकॉइन। भाई साहब लगभग लगभग मैं मोटा मोटा बताऊं ना तो 70.5 बिलियन डॉलर मार्केट में फ्लो हो सकता है बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूवल के बाद में। 70 बिलियन इतनी भी छोटी रकम नहीं होती। हमारी अभी क्रिप्टो की मार्केट कैप ही पूरी क्रिप्टो की मार्केट कैप 1 से 1.5 ट्रिलियन डॉलर की है। तो यहां पर आप मान के चलो अगर 70 से 100 बिलियन डॉलर आ रहा है तो 10% होता है ये पूरे मार्केट का। तो ये मार्केट को कहां तक पहुंचा सकता है। ये तो सिर्फ मैं ईटीएफ्स की बात करूं, ईटीएफ अप्रूवल के बाद में रिटेलर्स के बीच में कितनी फोमो बनेगी, हाइप बनेगी, उसका तो एक अलग ही हिसाब है। तो यहां पर देखो गैलेक्सी डिजिटल की जो एनालिस्ट है उन्होंने भी ये प्रेडिक्शन दी है कि पहले साल के अंदर ही 14 बिलियन डॉलर का फ्लो हो सकता है मार्केट के अंदर, और नेक्स्ट ईयर के अंदर लगभग 27 बिलियन डॉलर मार्केट के अंदर आ सकते हैं। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि अभी सिर्फ र्यूमर है। अगर ईटीएफ अप्रूवल हो जाती है तो पहले साल के अंदर अगर 14 से 15 बिलियन डॉलर आएगा बिटकॉइन मार्केट के अंदर, वो भी ईटीएफ्स के द्वारा, तो ये बिटकॉइन को कहां से कहां ले जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूं प्री बुल रन की शुरुआत नेक्स्ट ईयर से हो रही है, जनवरी 2024 से। तो अगर आपको लास्ट चांस में बिटकॉइन 32-36 के बीच में भी देखने को मिल जाए, उठा लो भैया, लास्ट चांस होगा। फिर कह रहा हूं ये चीज मैंने पिछले दिसंबर के अंदर भी कही थी जब बिटकॉइन 16-17 चल रहा था। नहीं मान रहे थे, कोई बात नहीं, देख सकते हो नतीजा क्या है। तो यहां पर देखो ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आई है जो हमें बिटकॉइन ईटीएफ के इंपैक्ट को और एनालिसिस करके बता रही है कि कितना पैसा आएगा। ठीक है, और बाकी आप इसको देख सकते हो, इसका मैं लिंक आपको मेरी टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा ग्लास नोट का, उसके अंदर आपको कुछ और रिसर्च करनी हो तो देख लेना। अगली अपडेट की तरफ हम बढ़ते हैं। सीजे बाइनेंस का हाल आप सभी को पता है कि किस तरीके से चल रहा है। ये भी थोड़ी शांति की जिंदगी अब जीना चाहते हैं लेकिन इनको जीने नहीं दे रहे ढंग से। ट्विटर जो है टेम्पररी इनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया था लेकिन फिर से ये वापस आ गया, यानी कि भैया इनका जो अकाउंट था एक्स वो थोड़ी देर के लिए बैन हो गया था, रिस्ट्रिक्टेड हो गया था, फिर वापस से आ गया। रीजन कोई रीजन नहीं है, इलॉन मस्क या तो मजे ले रहे होंगे या फिर एक्स की जो टीम है वो ही कुछ इस तरीके से तिकड़म कर रही हो। तो यहाँ पर एक फैक्ट की तरह, एक अपडेट की तरह देख सकते हो कि सीजे का अकाउंट बैन हो गया था फिर वापस से आ गया। अगली अपडेट की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि हमारे इंडियन मार्केट से जुड़ी हुई है कि शेमारो एंटरटेनमेंट, आपने नाम सुना ही होगा, जितनी भी पुरानी मूवीज है उनके अंदर शेमारो कैसेट वगैरह भी आया करती थी, आपको याद हो। तो भैया शेमारो एंटरटेनमेंट जो है वो सैंडबॉक्स के साथ में कोलैबोरेट करी है, और इसके बाद में क्या होगा कि बॉलीवुड आइकन्स जो है वो मेटावर्स के अंदर आएंगे। तो यानी कि हमारी इंडियन जो कंपनियां हैं वो भी मेटावर्स के अंदर कदम रख रही है। तो शेमारो एंटरटेनमेंट उसका एक पहला उदाहरण और बड़ा उदाहरण हमारे सामने निकल गया है कि भैया सैंडबॉक्स के साथ में शेमारो एंटरटेनमेंट की अभी कोलैबोरेशन हुई है। तो ये एक अपडेट है। अगली अपडेट, ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स जो है वो अभी जो टोकनाइज फंड है उनको ग्रीन लाइट दिए, यानी कि जो क्रिप्टो या टोकनाइजेशन से जुड़े हुए फंड्स होते हैं उनको जो ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट फर्म से जो मैनेजर्स है उनकी तरफ से अप्रूवल मिला है, उनकी तरफ से ग्रीन लाइट मिली है, जो कि कहीं ना कहीं क्रिप्टो मार्केट के लिए, वेब3 के लिए एक पॉजिटिव बात है। और वैसे भी देखो ब्रिटेन या फिर यूके कितना पॉजिटिव हो गया है क्रिप्टो को लेकर, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, अपना खुद का रेगुलेशन नेक्स्ट ईयर से वो ला रहे हैं। तो आज की इतनी अपडेट थी। जो मेन सार था इस वीडियो का वो ये था कि भैया बिटकॉइन के अंदर कहां पर ट्रेड बन रहा है और कहां पर क्या सिनेरियो दिख रहा है, इसके अलावा कितना पैसा मार्केट के अंदर आ रहा है। तो ये प्री बुल रन की शुरुआत एक कर सकता है, तो नेक्स्ट ईयर से प्री बुल रन की शुरुआत हमें देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।